हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चपाती शॉट। अब आज हम करने वाले हैं प्रीव्यू चेन्नई और कोलकाता के मैच का। अब टूर्नामेंट आईपीएल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है। वेलकम वी अरविंद। आज हमारे साथ मिथुन नहीं है, पर कल मिथुन आ जाएंगे फिर से, पर आज अरविंद एनालिसिस करेंगे। Hi Ashwin, hi everybody. तो अरविंद, बड़ा ही इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है। अब जो जो हमने सोचा होगा वो उसका बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। अब जैसे कि Yeah. दिल्ली 3 मैच हार गई, मुंबई हारी, फिर उससे पहले जितनी टॉप टीमें हैं एक एक करके हारी जा रही हैं, बेंगलोर हारी। अब आप एक बात बताएं, चलो हम कल के मैच की बात करते हैं। आपके हिसाब से कैसा पॉइज्ड है ये? चेन्नई तो खैर बाहर ही बाहर है, पर ये कोलकाता के लिए कितना इंपॉर्टेंट गेम है? ये कोलकाता के लिए तो खैर है ही इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेरे ख्याल से अब वो 5th पोजीशन पे चले गए हैं। बट कोलकाता की और एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो राजस्थान की टीम, चेन्नई और तीसरी है हैदराबाद, दे हैव नथिंग टू लूज। ये जब ऐसा जब होता है ना, दे प्ले फियरलेस क्रिकेट। ऐसे में क्या होता है कि बैट्समैन बड़ा अनप्रिडिक्टेबल से, ये जो लास्ट की जो 3 टीमें बताई हैं, इनके जो बैट्समैन आता है, जब नथिंग टू लूज में क्या होता है, वो ऐसे ऐसे शॉट मारते हैं और जनरली कनेक्ट भी होते हैं ऐसे टाइम में। लक फेवर्स देम, ये देखा गया है ये। सो आई थिंक मेरे ख्याल से बैंगलोर को, दे आर सॉरी, कलकत्ता हैज लॉट टू वरी, बट स्टिल it's a good side. They've got a good bowling attack. It's only the batting which is creating problems for them. So I think it will be an interesting match tomorrow. Okay. चलो, अब आपने बैटिंग की बात करी तो बैटिंग एनालाइज करते हैं दोनों टीमों की। आपके हिसाब से कैसे पॉइज्ड है दोनों? देखिए, अगर चेन्नई की बात करें तो मेरे ख्याल से दे विल गो विद द सेम। आई थिंक उन्होंने मिडिल ऑर्डर से ये गायकवाड जो है इनके, उनको पहले मिडिल ऑर्डर खिलाया था। अब इन्होंने ओपन किया, लास्ट मैच में स्कोर्ड 50 आल्सो। तो ही अलॉन्ग विद फफ विल ओपन, राइडू विल बी देयर, एंड धोनी नंबर 4। जगदीशन एक नया आए हैं, आई हैव सीन हिम इन तमिलनाडु लीग में भी देखा था, और I've seen him for playing for Tamil Nadu. He's quite a good batsman, but only thing is इनको unfortunately ज्यादा मौके नहीं दिए, इनको मिलने चाहिए थे बेसिकली है। और फिर जडेजा, सैम करन, ये इनका ये बैटिंग ऑर्डर होगा। ये तो जडेजा और सैम करन तो ऑलराउंडर्स हैं। एंड एज फार एज कलकत्ता इज कंसर्न, मेरे ख्याल से दे विल अगेन गो विद गिल और राणा को शायद फिर से ओपन ही करा दे वो। नहीं तो मैं समटाइम्स, बिकॉज एक मैच के लिए ठीक था कि राणा को एक थोड़ा सा टॉनिक देना था, तो ओपन करा दिया, स्कोर दैट ब्रिलियंट 80 90 जो बनाए थे। आई थिंक मुझे कई बार मुझे लगता है कि वो वापस ही शुड कम, फॉर्म में आने के बाद फिर नीचे आ जाना चाहिए। ये ऐसे जो चेंजेस होते हैं ना, वो एक मैच में काम करता है। जैसे कि लास्ट मैच में फिर वो पहले 0 पे आउट हो गए थे। सो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि ये मेरा, अगर गिल और इनफैक्ट अगर त्रिपाठी से ही चले जाएं ओपन करने के लिए, तो इट विल बी बेटर, अलॉन्ग विद राणा एट नंबर 3। और कार्तिक जो है, अब आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज वो बिल्कुल ही ऑफ कलर जा रहे हैं, और उनको कुछ बॉल्स भी अच्छी गिर रही हैं। लास्ट मैच में शामी गौतम हिम ऑन अ वेरी गुड डिलीवरी। कार्तिक नंबर 4 और मॉर्गन 5। और मैं इस मैच में ये नागरकोटी को कलकत्ता वाले खिलाते हैं, बट मुझे कोई वो जस्टिफाई लग नहीं रहा उनकी जगह। वो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड वो है कि ये वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं, वो ये इंडिया अंडर 19। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड, अंडर 19 वाला अंडर 19 ही होता है। आई थिंक बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है। वो ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, वो जस्ट इज अ गुड फील्डर। उनकी जगह मेरे ख्याल से कलकत्ता को अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन करनी चाहिए। एंड मैं पिछले 2-3 मैचों से कह रहा हूँ था कि इनको रिंकू सिंह को खिलाना चाहिए। ये लेफ्टी बैट्समैन है। एक तो इनका एक और रीजन भी है रिंकू सिंह का, बिकॉज अगर आप चेन्नई की बॉलिंग देखेंगे तो उसमें 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, और मेरे ख्याल से एक लेग स्पिनर है, इमरान ताहिर। तो ये सारे इनकमिंग है लेफ्टी के लिए। तो मेरे ख्याल से रिंकू सिंह शुड बी बैटिंग एट नंबर 6, फिर सुनील नारायण इनका, ये पैट कमिंस इज द ऑलराउंडर फॉर देम। बहुत बढ़िया। चलो अब जरा बॉलिंग एनालाइज करते हैं दोनों टीमों की। आपको कैसा लग रहा है? बॉलिंग में मेरे ख्याल से ये तो दीपक चहर, और पिछले मैच में उन्होंने एक मोनू सिंह को खिलाया था मेरे ख्याल से वापस। अब शार्दुल ठाकुर आई डोंट नो या इंजर्ड है क्या है, नहीं तो शार्दुल ठाकुर शुड बी प्ले, और शार्दुल विल बी हैप्पी आल्सो बिकॉज ही इज बैक इन द इंडियन स्क्वाड। मेरे ख्याल इस टाइम पे अभी थोड़ा सा उनका लगता है वापस थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस
और ज्यादा ही विल बी रेयरिंग टू गो टू पूरा पॉइंट. सो ये दो फास्ट बॉलर्स हैं. स्पिनर्स तो और सैम करन, ये तीसरे जो हैं इनके, अभी तो मेरे ख्याल से उनके द बेस्ट जो यंगस्टर जो अभी आईपीएल के जो वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स में सैम करन है. एंड स्पिनर्स में जडेजा, सैंटनर हैज बॉट लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू देयर बॉलिंग, और इमरान ताहिर. सो बेसिकली चेन्नई इज गोइंग विद मोर ऑफ अ बॉलिंग पैक के साथ जा रहे हैं. बेसिकली उनके पास एक ही चांस है, जो मुझे जो लगता है कि अगर वो कलकत्ता को फिर अगेन 150-160 पे रोक दे, बिकॉज अभी भी उनकी बैटिंग जो है इट इज नॉट दैट. वो पिछला मैच जीत गए थे बट स्टिल वो अगर अर्ली फ्लडगेट्स अगर एक दो आउट हो जाए तो फिर ये चेन्नई हैज अ नैक, ये कोलैप्स कर जाते हैं कई बार रन्स, बिकॉज दे प्लेइंग एट दुबई, और दुबई में स्पिन करता है बॉल. वो पिछले मैच में भी हमने देखा था जो बैंगलोर के अगेंस्ट हुआ था. एंड एज फार एज कलकत्ता इज कंसर्न, आई थिंक सेम 3 फास्ट बॉलर्स विल बी देयर. कमिंस, फर्गुसन एंड प्रसिद्ध, ये तीनों ये फास्ट बॉलर्स होंगे. एंड वरुण एंड सुनील नारायण विल बी देयर. और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैंने दिल्ली में इनको नीतीश राणा को बहुत देखा है ऑफ स्पिन करते हुए. ये क्योंकि इनके पास मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी बैट्समैन बहुत हैं चेन्नई के पास. जडेजा हो गया, सैम करन हो गया, सैंटनर हो गया. तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे बेसिकली 1-2 ओवर ये एज ए कुशन ही कैन बी यूज्ड, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है. मेरे ख्याल से ये जो है मेरे ख्याल से सुना मैं 80 मीटर्स ग्राउंड है इसका, साइड बाउंड्रीज. तो इसीलिए हमने देखा है बहुत सारे जो बैट्समैन, बहुत लोग कि इंडिया में क्या होता है कि हम जो खेलते हैं यहाँ 70 है और 70 मीटर्स होता है, वहां 80 के आसपास है. दैट्स व्हाई हमारे बहुत सारे बैट्समैन बाउंड्री पे आउट हो रहे हैं, वो क्लियर कर नहीं पा रहे. सो दिस इज द बॉलिंग अटैक फॉर कलकत्ता. तो अरविंद, ये जो टैक्टिक्स क्या अप्लाई करेंगे दोनों टीमें, मतलब कि एक दूसरे, जैसे अभी आप कह रहे थे लेफ्टी बैट्समैन है तो आपको राणा को खिलाना चाहिए, तो टैक्टिक्स क्या होंगी टेक्निकली चेन्नई की और कोलकाता की बॉलिंग टैक्टिक्स? तो चेन्नई का तो देखिए क्या है कि बेसिकली टैक्टिक्स में ये जो चहर है, अब तो इंडियन टीम में भी आ गए हैं दीपक चहर. आई थिंक ही शुड कंटिन्यू विथ हिज दैट, वो जो उनकी मास्टरी है स्विंग द बॉल, ये बिकॉज ये जो डिलीवरी है ये इट्स एवरग्रीन. ये जो स्विंग करा सकता है वो क्या करता है, वो हर विकेट पे, विकेट डजंट मैटर देम. अगर ये ओनली थिंग इज सही लाइन पे बॉल डाले. ये कई बार विड्थ दे देते हैं, ये उस पे अगर अपने अच्छा लाइन पकड़ के करे, क्योंकि इनका बॉल अच्छा स्विंग करता है और ऑफ द सी भी बहुत अच्छा डिविएट करता है, और इसीलिए इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए लेके जा रहा है. एंड आई एम श्योर ही विल डू वेल देयर इन दोस कंडीशंस. वो और सैम करन, ये दोनों जो है ये तो अपने मूवमेंट पे ही जाएंगे, बिकॉज ये शॉर्ट पिच ये करेंगे तो इनका स्पीड इतना है नहीं, तो दे विल बी टेकन टू टास्क. और शार्दुल ठाकुर जो है, इनकी जो बॉलिंग है ज्यादातर ये लास्ट के ओवर्स अच्छा करते हैं, बट मेन जो है ये सैंटनर, जडेजा और इमरान ताहिर पे बहुत रिलाई कर रहे हैं कि ये स्पिन पे ये इनको ये कलकत्ता को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम आर वेरी गुड बॉलर्स. और पिछले मैच में भी देखा गया था. तो ये मैक्सिमम ये ट्राई करेंगे. ये स्पिनर्स आप इनफैक्ट ये जल्दी इंट्रोडक्शन भी हो सकता है ये, बिकॉज दे वुड लाइक टू मेक अर्ली इनरोड्स इनटू कलकत्ता बैटिंग. एंड whereas I think कलकत्ता की बॉलिंग इज कंसर्न, आई थिंक इनको वो गलती नहीं करनी चाहिए जो बैंगलोर ने की थी चेन्नई के अगेंस्ट लास्ट मैच में. दुबई के विकेट में ही मैच हुआ था पिछला वाला, माइंड यू, बिटवीन चेन्नई एंड बैंगलोर. ठीक है, थोड़ा स्पिन विकेट था, बट बैंगलोर ने गलती की थी, दे वर पिचिंग ऑन द लेंथ. इसमें क्या है, इफ यू आर क्विक, ऑलवेज क्या होता है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ से और शॉर्ट करना है, बिकॉज ऐसे विकेट पे क्या होता है जो थोड़ा टर्न कर रहे होते हैं, ये डबल पेस खेलती है, ये बॉल उस स्पीड पे आता नहीं है. और स्पेशली अगर चेन्नई के बैट्समैन देखे जाए, बेसिकली एक फफ को छोड़ के इनमें कोई भी अच्छा कटर और पुलर नहीं है. तो हियर इट कम्स कि ये ऑल 3 ऑफ देम दे शुड बाउंसर का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, जो 1 बाउंसर पर ओवर का जो है, और एक बाउंसर तो है ही, साथ में जो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो थोड़ा सा चेस्ट हाइट पे है. बिकॉज ये चेन्नई के जितने भी बैट्समैन है, मैंने देखा है, राइडू हो या गायकवाड हो या धोनी हो, ये अभी कोई भी कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी पुल मार नहीं रहा कंफर्टेबल, एक कन्विंसिंग पोजीशन पे आके दे आर नॉट एबल टू एक्सिक्यूट दैट शॉट.
तो ये बहुत जरूरी है कि तीनों को अपने स्पीड का एंड विद वेरिएशंस, बोले क्विक बाउंसर और क्विक डिलीवरी, देन बोले स्लोअर वन। उसके स्लोअर वन का तभी फायदा है इफ यू बोल एट 145 प्लस। अगर चेन्नई के सैम करन और अगर ये दीपक चहर का करें, इनका स्लोअर में इतना इफेक्टिव होता नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी स्लो है। इफ यू बोलिंग एट 125 130, अब स्लोअर पे कितना कोई वैसे ही स्लो है तो और उतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब पैट कमिंस या फर्गुसन या जब प्रसिद्ध कृष्णा जब बॉल डालेंगे, वो जिस स्पीड पे बॉल डालते हैं उसके बाद जब वो स्लोअर मारते हैं, जब फिंगर्स रोल करते हैं, तो वो इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। और स्पेशली क्या होता है कि ये दुबई की विकेट पे जो टर्न जब ग्रिप कर रहा है बॉल, तो ऐसे में जो स्लोअर रन्स होते हैं जब ग्रिप करता है तो वो बाउंस भी करता है और बहुत इफेक्टिव भी होता है। और फिर वरुण चक्रवर्ती तो है ही, एंड सुनील नारायण हैज कम विद हिज रीमॉडल्ड एक्शन। तो अब लेट्स सी वो क्या इतना उनका क्या इफेक्ट रहता है। बट आई थिंक बहुत जरूरी होगा, वरुण चक्रवर्ती इज देयर, बट फास्ट बॉलर्स कितनी जल्दी इनरोड्स करते हैं। ये चेन्नई के शुरू के 6 ओवर में कितने आउट करते हैं ये इनिशियली, अगर ये फफ या राइडू को, क्योंकि राइडू इज अभी तक दिखा है राइडू हर शॉर्ट पिच पे फंसते हैं, इज नॉट वो तो ट्रैप होते हैं, वो इज नॉट, जब भी वो शॉट एक्सिक्यूट कट या पुल जब पुल या हुक करते हैं वो ज्यादा एयर में जाता है। तो ये इनको मेरे ख्याल से कैलकाटा को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बिकॉज ये अगर शुरू के 6 ओवर में अगर इनरोड्स अगर ये 2 आउट कर देंगे सो दे विल गो डीप इनटू इट, इनका फिर सारे ऑलराउंडर्स ही स्टार्ट हो जाते हैं इनके। अच्छा अरविंद, ये बताइए, आपने विकेट की बात करी तो टॉस जीत के क्या करना चाहिए टीम को? पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए मेरे ख्याल से। कि क्या होता है कि ये क्योंकि दुबई में अभी ये गर्मी तो है, तो क्या करते हैं कि ये इसको विकेट को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा दोपहर के वक्त जब ये विकेट जब प्रिपरेशंस की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे थोड़ा सा ये इसको मॉइस्चर रखने के लिए, ताकि वो विकेट होल्ड कर सके 20-20 मतलब 40 ओवर तक थोड़ा सा पानी अच्छा रखते हैं। तो इनिशियली देखा गया कि ना थोड़ा सा कई बार ना फर्स्ट 5-6 ओवर्स जो होता है थोड़ा स्टिकी सा रहता है। सो इट इज प्लेइंग इट्स रोल, क्योंकि वाटरिंग हो रही है तो इसीलिए हालांकि टर्न कर रहा है। तो दूसरा क्या होता है, जब स्टिक करता है बॉल फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट इनिंग्स में जब बॉल, तो क्या होता है डबल पेस्ड होता है, क्योंकि कई बार स्टिक करता है और कई बार स्टिक नहीं करता है, तो बैट्समैन वहां फंसता है। सेकेंड इनिंग में क्या होता है कि टर्न होता है, तो और हर बॉल टर्न होता है, तो बैट्समैन को खेलने में आसानी होती है, बिकॉज इवन बाउंस है, बिकॉज इवन इफ इट्स टर्निंग तो वो एक प्रिडिक्टेबल टर्न होती है, तो बैट्समैन को तकलीफ नहीं होती। बट फर्स्ट बैटिंग करने में ये तकलीफ होती है जब, क्योंकि मॉइस्चर, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और लगातार मैचेस होते जा रहे हैं एवरी सेकेंड डे, तो इस पे मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा होता है, तो बैटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और बॉलिंग में आसानी होती है। इनफैक्ट अगर ये स्पिनर्स जो भी पहले बॉल करे वो पहले स्पिनर्स जल्दी लाए तो अच्छा है। तो आपने ये जो बात करी, इसी पे हम कल के मैच पे चले जाएं, दिल्ली और हैदराबाद के मैच पे। इससे पहले जो 3 मैच थे, उससे पहले जो 3 मैच थे, द टीम चेजिंग वन। अब कल के मैच में क्या था कि बिल्कुल ही ढेर हो गई दिल्ली, तो ऑलमोस्ट 100 रन से हार गई, तो दे वन द टॉस एंड दे चोज टू फील्ड। तो इसके बारे में हम बताएं, थोड़ा दिल्ली की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या गलत किया उन्होंने? देखिए, एक तो सबसे पहले कंपैरिजन जो है ना वो थोड़ा सा खराब गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपने जो बताया फर्स्ट 3 कल के मैच से पहले के 3 मैच चेज में जीते, वो जो 3 मैच थे वो सर्कमस्टांसेस अलग थे। उस वक्त पे सारी टीमें क्वालिफाई होने के कगार पे थी कि कोई भी हो। वो जो हारे हैं उसके कल के मैच में क्या हैदराबाद का पक्का हो गया कि वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, और उससे पहले तीनों मैचों में सारी टीमें रेस में थी। तो ये क्या होता है, ये इट्स ऑल अबाउट बैटल ऑफ नर्व्स बोलते हैं। यस्टरडे हैदराबाद दे प्लेड फियरलेस क्रिकेट, स्पेशली वार्नर, द वे उन्होंने जो रबाडा को धोया है, वो नहीं तो अदरवाइज रबाडा वो जिस कैलिबर के बॉलर हैं सबको पता है। तो जब फियर नहीं होता तो यही होता है, बिकॉज देयर नथिंग टू लूज। So the same you can expect here from Chennai. They might also play because they are also out of the tournament. मेरे ख्याल से लास्ट पायदान पे है, तो ऐसे में ये ज्यादा बैट्समैन जो होते हैं बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। वो ऐसे अनबिलीवेबल शॉट्स खेलते हैं जो नॉर्मल गेम में वो नहीं एक्सिक्यूट करते।
सो और कल यही हुआ, उन्होंने दिस स्कोर 220 एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज 220 इज, और ग्राउंड आपको पता है ये 80-85 मीटर्स के ग्राउंड है, तो इट इज डिफिकल्ट टू चेज। तो दिल्ली की बैटिंग कहाँ फॉल्टर कर गई, क्या गलती करी, और बॉलिंग सबसे पहले दिल्ली की बॉलिंग कहाँ फॉल्टर कर गई? दिल्ली की बॉलिंग यहाँ फॉल्टर कर गई कि बेसिकली मैंने आपको मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड पहले बताया था कि somebody has to go after रबाडा, बिकॉज उनका जो पिलर है पूरे रबाडा पे चलती है। स्टिल ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, still he is the most valuable cricketer of this IPL tournament, one of the most valuable cricketer। जब रबाडा की बॉल पे जब ज्यादा रन पड़ने लग गए तो पूरी दिल्ली की टीम उसके साथ ढह गई, बिकॉज उनका जो मेन स्टार बॉलर था जो अर्ली विकेट्स लेके देता, हर मैच में शुरू की विकेट्स लेके देते थे, तो वो काउंटर अटैक में बोथ ऑफ देम बीट वार्नर और विद्यमान साहा, दोनों ने बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया एंड यू सॉ द रिजल्ट्स कि पूरी टीम जो है वो उनके साथ, ऑफ कोर्स नोकिया स्टिल बोल्ड वेल, बट बाकी जो थे मेरे ख्याल से बीट देशपांडे और बीट इवन अक्षर पटेल वाज नॉट दैट इफेक्टिव, और इनको तो खैर बॉल ही नहीं डालने, अश्विन को तो उन्होंने काउंटर चार्ज किया, स्पेशली ये एक आपने देखा होगा कि ये बड़ा अच्छा उन्होंने बॉर्डर ने बड़ा अच्छा इसमें प्लानिंग से गए थे, जब अश्विन आते थे वो सिंगल लेके विद्यमान साहा को देते, बिकॉज उनको पता है कि विद्यमान साहा जो है या इंडियन बैट्समैन स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्पेशली विद्यमान साहा ने जिंदगी भर जब तक इंडिया खेले हैं उन्होंने अश्विन को कीपिंग की है, आप ये देखिए, तो उनकी बेसिकली अश्विन की स्ट्रेंथ क्या है, द रिलीज, वो उनकी रिलीज इतने अलग अलग तरीके से करते हैं, उनकी 6 की 6 बॉल अलग अलग वैरायटी की होती हैं, उनको रीड करना मुश्किल होता है, बट विद्यमान साहा ने जिंदगी भर उनको विकेट कीपिंग की है इंडियन टीम के लिए, तो उनकी उनको हर चीज पता होगी, दैट्स व्हाई उनको जो स्पेशली उनकी लेंथ बिगाड़ दी उन्होंने स्वीप मार मार के उनको, सो ये इट वाज अ वेरी गुड, मतलब जाने अनजाने में हैदराबाद से बहुत अच्छा मिस्टेक हो गया है आई कुड से, मुझे कहते हैं ना गलती से मिस्टेक, वो है ये। पर दिल्ली की बैटिंग के बारे में अगर बात करें तो वो कहाँ से, मतलब आई नो द टोटल बहुत बड़ा था, पर फिर भी आई थिंक मेरे ख्याल से ये इस कल के बैटिंग में 220 वाज अ बिग आस्क, बट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कल के मैच ने बताया कि ये शिखर धवन पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, और दूसरी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अभी तक जो हमें प्रॉब्लम नहीं है, जो देखने को मिली है कि शिखर धवन का ना, ये हैदराबाद ने बहुत अच्छा पकड़ा था उनको, कि उनको जो मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो भी एज ए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बॉलर्स को उस लेंथ पे बॉल डालनी चाहिए थी कि कवर्स और मिड ऑफ उसी जोन में बॉल जानी चाहिए, मतलब दे हैव टू बॉल इन दैट जोन की बॉल वहीं मारे बैट्समैन, बिकॉज ये सबसे मुश्किल एरिया स्कोरिंग एरिया होता है, मिड ऑन पे लेग साइड पे तो सबको पता है बहुत इजी है, हर कोई लेग साइड पे तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, कट इज ए श्योर शॉट, बट ये जो एक कवर्स एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के का जो जोन होता है, ये सबसे डिफिकल्ट जोन होता है बैट्समैन के लिए स्कोर करने के लिए, और बॉलर्स को यही एक्सप्लॉइट करना चाहिए, जो मैंने एक बार दीपक चहर की बॉलिंग में बताया था, वो जो विड्थ फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप पे कर रहे हैं, तो ये इन्होंने मेरे ख्याल से हैदराबाद ने बहुत अच्छा इसको ट्रैप किया उन्होंने, इसीलिए आपने देखा कि शिखर को उन्होंने वहीं खिलाते रहे कि बॉल एक्स्ट्रा कवर्स और मिड ऑफ उसी जोन में जाए, और वो उन्होंने कैच दे बैठे, तो ये दैट इज देयर। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से कैप्टन श्रेयस अय्यर को पहले ही आना चाहिए, नंबर 3 पे ही आना चाहिए ऐसे मेरे ख्याल से। और ऋषभ पंत के बारे में अगर बात करें तो आई थिंक ऋषभ पंत, आई थिंक वो ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि इज प्लेइंग मतलब पहले से थोड़ा मैच्योर बैटिंग कर रहा है, बट मेरे ख्याल से वो मैच्योर के चक्कर बहुत ज्यादा शेल में चले गए हैं, वो he has to learn a few things in cricket that, देखिए अब वो इस कगार पे हैं, स्पेशली अभी इंडियन टीम से भी वो बाहर हो गए हैं, एंड उनके लिए और एक भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि all the other keeper batsmen, because playing for India is something special and very difficult, और कीपर तो होता ही एक है टीम में, और आपको पता है कि अभी एक तो केएल राहुल इंडियन वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, संजू सैमसन, और अभी तो विद्यमान साहा
ही इज अ विकेट कीपर, ही इज अमंग रन्स। और फोर्थ वाले हम भूल रहे हैं, ये बॉम्बे के जो कीपर के जो बैट्समैन है ईशान किशन, अभी तो उनको मौका नहीं मिल रहा। बेसिकली ही इज आल्सो अ विकेट कीपर। और इनफैक्ट जब ऋषभ पंत इंडिया अंडर 19 खेले थे वर्ल्ड कप में, ईशान किशन विकेट कीपर थे और इंडियन टीम के कैप्टन थे उस टीम के। बेसिकली देयर इज नो वे आउट, जस्ट यू हैव टू स्कोर रन्स टू बैक इनटू, अब रेकनिंग में वापस आने के लिए यही एक चारा है। तो ऋषभ पंत आई थिंक ही हैज टू, कल एक मौका था उनके पास, तो मेरे ख्याल से उनके जब स्कोर 35 रन्स, उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा इनको शुड हैव टेकन चांसेस, बट उन्होंने बिल्कुल, ही वाज प्लेइंग सेफ। मेरे ख्याल से 35 बॉल्स में 35 रन्स बनाए हैं, तो ही हैज टू गेट आउट ऑफ दैट मोल्ड। चलो अर्जुन, बहुत ही तगड़ा एनालिसिस किया आपने आज। और अभी आप हमें जरा अपना चपाती 11 बताएं। Okay, I'll tell. It is like this Shubman Gill डाल रहा हूं बिकॉज द प्रॉब्लम इज चेन्नई की तो इतनी खराब परफॉर्मेंस है कि उनका कोई बैट्समैन क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो एक्चुअली गिल का भी कोई ऐसे बताने लायक परफॉर्मेंस है नहीं, बट एंड आई एम स्टिल, आई थिंक ही इज वेरी लकी दैट ही इज देयर इन द इंडियन 2020 and one day squad. But Gill, Faf, and number 3 Tripathi, Morgan, Dhoni will be the captain and the wicket keeper. And as there is no other player, तो दिनेश कार्तिक को भी मुझे लेना पड़ रहा है बिकॉज इस उस सेटअप में है नहीं। जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, फर्गुसन, पैट कमिंस एंड दीपक चहर। बहुत बढ़िया। और आपके पास मतलब कीपरों की कमी है ही नहीं इस टीम में, मतलब कोई भी इंजर हो गया तो आप अभी भी कह रहे थे कि एक ही कीपर खेलता है, आपने वैसे ही 2-2 3-3 खिला दिए। चलो कोई नहीं अरविंद, बहुत ही बढ़िया। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी एक्साइटिंग गेम, एंड एवरी गेम लाइक यू से इज वर्थ वाचिंग नाउ। और वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट गेम, दैट इज टुमारो। या ओके, थैंक्स सो मच अरविंद। ओके, बाय। हेलो कीर्ति, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चपाती शॉट। एंड आज हम फिर से 2 जोकर जो टीम को जिताने की क्षमता रखते हैं, वो 2 जोकर, हर टीम से एक जोकर पिक करेंगे। कीर्ति आपके कौन है 2 जोकर चेन्नई और कोलकाता के गेम में? हाँ, चेन्नई और कोलकाता का गेम जो है वो देखो कोलकाता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है, क्योंकि वो उनके लिए ये मैच जीतने से कुछ तो मिल रहा है। मैं तो कलकत्ता से ओवेन मॉर्गन को चूज कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पिछले 2 मैच से जो कैप्टनशिप मिली है और खुद की टीम को चांस यहाँ तक ले आए हैं, जो अगर वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं, अगर कल का मैच जीतते हैं तो 14 पॉइंट पे आ जाएंगे। हाँ, मैं चेन्नई की टीम से जडेजा को पिक करता हूँ, क्योंकि उनसे जो अपेक्षा थी अभी तक वो दिखा नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने अभी इस मैच में दिखा दिया तो उनका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे अभी इंडिया टीम के साथ, तो और इंडिया टीम के कैप्टन को मतलब अगर दिखाना है कि वो कर सकते हैं, तो कल वो जरूर करके दिखेंगे। बहुत बढ़िया कीर्ति। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर एक्साइटिंग गेम। थैंक्स फॉर योर जोकर्स, एंड देखते हैं आपके जोकर क्या करते हैं।